हाँ, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। देखिए, हमने इसे पहले बताया भी था जब रियल नंबर का पूरा सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हमने बताया भी था ज़ीरो जो है रेशनल नंबर होता है। ठीक है, देखो ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 इक्वल टू 0/2 ज़ीरो ही होगा, 0/3 इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। ऐसे वन यहाँ पर 0 बाई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, 0 बाई माइनस नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो कोई सा भी ले लेंगे। तो P एंड Q जो है आपका इंटीजर ही है। देखो 1 2 3 ये सारे इंटीजर है, -1 -2 -3 सारे के सारे इंटीजर हैं, है ना। तो यस, हम ज़ीरो को जो है एज ज़ीरो को रेशनल नंबर कह सकते हैं, है ना। ज़ीरो क्या आपका रेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि ज़ीरो को P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड कहता है, सेकंड को बताने से पहले ये मैं देख लेता हूँ, ये देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस में मिल जाए। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स टू गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। ठीक है, देखो कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये ट्रू होगा। कैसे? देखो स्टेटमेंट देना, रीज़न देना, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, चूँकि सिंस, है ना, सिंस ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर, ठीक है, कंटेन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, या फिर कहो सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो समझो समझो समझो, हमारा होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे 1। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 ऐसे 1। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर, ये आ गया ना, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। यस ऑफ कोर्स, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर भी तो ये बात ट्रू हो जाएगी। फिर कह रहा है एवरी इंटीजर होल नंबर। ठीक है, कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ होल नंबर। -2 मैंने लिया, ठीक है, ये तो एक इंटीजर है, ठीक है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो -2 लिखेंगे, -2 इज़ नॉट आ होल नंबर। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर। ठीक है, 1/2 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, बट नॉट होल नंबर। होल नंबर आपका क्या होता है? 0 से इतने के बीच में होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो एक 1/2 कहाँ होल नंबर है? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, होनी भी चाहिए। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब बचता है आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन नथिंग बट फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, है ना। हाउ वी कैन फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर? हमने 3 मेथड बताया था ना। ठीक है, देयर आर 3 मेथड। फर्स्ट वन क्या था? 2 नंबर लेते थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे, ऐसा कुछ था। जैसे ये नंबर है, ठीक है, और ये नंबर है, दोनों को ऐड किया, दिस प्लस दिस, अरे सपोज करो x है, ये सपोज करो y है, तो x + y डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों के बीच में आ जाता था कोई नंबर। फिर ये दोनों को ऐड करते थे, इनके बीच में आ जाता था, ये दोनों को ऐड करते थे, इसको दोनों के बीच में आ जाता था, ऐसे निकालते थे। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड वन क्या था? सेकेंड वन ये था आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म होता था, और ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। और n क्या होता था? n नथिंग बट n इज़ द हाउ मेनी नंबर वी हैव फाउंड, है ना। हाउ मेनी नंबर, इट इज़ नथिंग बट 6 नंबर, है ना, n ये होता था। ठीक है, दिस मेथड इज सेकंड, दिस वन इज़ फर्स्ट। जो थर्ड मेथड था
थर्ड मेथड क्या था, d इक्वल टू, ये फार्मूला होता था d इज इक्वल टू एस माइनस आर अपान में 1 प्लस एन, ठीक है, ये फार्मूला होता था। फिर x प्लस डी, आर प्लस डी, आर प्लस 2d, ऐसे करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके हमने बताया था वहाँ से। तो या और ये जो होता था s ग्रेटर देन r होना चाहिए, तो ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो इन तीनों 1 2 3 ये आपके 3 मेथड है, ठीक है, किसी का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ये 3 and 4 है, 3 और 4 इसके बीच में निकालना है, तो ये 3/1 कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म हो गया। तो दोनों में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 और n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये रूल है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना रेशनल नंबर निकलवा रहा है, 6 रेशनल नंबर निकलवा रहा है ना। तो n की वैल्यू क्या लेंगे, n इज इक्वल टू हेयर n इज इक्वल टू 6 है ना। तो आपका 3 डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, 3 n+1 होता है, तो 6 + 1 1 6 + 1 इट इज़ नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 18/7, ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, n+1 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 6 + 1 एंड दिस इज नथिंग बट 1 कंसीडर कर लेंगे, तो 1 से हो जाएगा 6 + 1, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये हो जाएगा 7 28/7 है ना। तो जो ये 3 और 4 के बीच में मैं निकालना था, 3 किसके इक्विवेलेंट आ गया है, 18/7 के इक्विवेलेंट आ गया है, और 4 किसके इक्विवेलेंट आ गया है, 28/7 के इक्विवेलेंट आ गया है ना। दिस इज नथिंग बाय 18/7, दिस इज नथिंग बट 28/7, ठीक है। लिख डालो 19/7, 20/7, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7 and 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। कितना नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा कितना निकल गया, 6 निकलवा रहा था ना, तो सात्विक ओ सॉरी 7 हो जाएगा ना, 21/7, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ से अब हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट है, अरे पप्पू थोड़ा बोल दिया करो, ठीक है। अब सही है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर आ जाएगा, देखो यही लिखोगे इसके बीच में 21 के बीच में 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमने निकाल दिया, ठीक है। देखो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने इतना की नीड थी, हमें इतना निकाल दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नाउ अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि फाइंड करिए 5 रेशनल नंबर, ठीक है, 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और किसके बीच में 3/4 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है ना। तो हेयर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और हमें पता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर n+1 से डिवाइड करेंगे, n आपका 5 है तो ये 3/4 है, ठीक है। दिस इज न्यूमरेटर और दिस इज डिनोमिनेटर, n+1 यानी कि 5 + 1 n की वैल्यू 5 है, 5 + 1 है ना। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये हो जाएगा 24, ये आ गया क्या 6/24, ठीक है। इसको कर लो, इसको जब हम करने के लिए जाएंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 यानी कि 5 + 1 6, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 6 24 अपॉन में 30, 3/4 किसके इक्विवेलेंट आ गया है 6/24, ये किसके इक्विवेलेंट आ गया है 24/30, लिख डालिए 6/24 7/24 8/24 9/24
ठीक है। अरे यार फिर देखिए ये 18 हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 18, 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24, है ना। 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर निकालना था, हम लोगों ने 5 रेशनल नंबर ही निकाल लिया था, है ना। 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर मिलेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।